नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। दिसंबर मंथ प्रेडिक्शन पाइल नंबर 2। जानने की कोशिश करेंगे कि दिसंबर का महीना आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। हर एस्पेक्ट को डिटेल में मैं कवर करूँगी, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट मिल सके कि आपका महीना कैसा जाने वाला है और क्या चीज़ों के लिए आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है फॉर दिसंबर मंथ। पाइल नंबर 1 की रीडिंग ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। पाइल नंबर 2 इज़ सेंटा क्लॉज। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, सेंटा क्लॉज की पिक्चर के साथ आप रेजोनेटेड फील कर रहे हैं, तो ये आपकी रीडिंग है। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ऑलवेज ओपन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड हैं। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, रोज़ करती हूँ, आज फिर से कर रही हूँ। आपकी जो भी रीडिंग आप देखेंगे, देखने के बाद लाइक करिए। लाइक करके शेयर कर सकें तो बहुत अच्छा है। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट थैंक यू यूनिवर्स के साथ अपना फुल नेम ज़रूर मेंशन करें, जिससे कि आपको शाम को 6 बजे तक आपके कमेंट्स मेरे पास आ जाएं। शाम के 6 बजे के बाद जिसका भी कमेंट आएगा उसको आज फ्री रीडिंग लाइव सेशन में नहीं मिल पाएगी। तो इतना ध्यान रखें कि आपके जो कमेंट्स हैं वो 6 बजे शाम से पहले पहले मेरे पास आ जाएं। चाहे आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, चाहे आप ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, दिस रूल इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल। सो अब हम शुरू करते हैं मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past life and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against me, who sin against you, do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दिसंबर का थीम देखेंगे फॉर पाइल नंबर 2। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करिए पाइल नंबर 2 के लिए दिसंबर का क्या थीम रहने वाला है। प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। द माउंटेन। आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिख रहा है। ओके, सक्सेस की एनर्जी है। लंबे सफ़र से या कोई ऐसी लंबी समय से चली आ रही परेशानी का अंत नज़र आ रहा है मुझे, या किसी लंबे समय से किए जा रहे प्रयास को सक्सेस मिलने जा रही है इस दिसंबर के महीने में। आप शिखर पे पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं।
प्रमोशन हो सकता है आपका, आपको ग्रोथ मिल सकती है, आपको न्यू जॉब मिल सकता है जो हायर पैकेज पे आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवल नज़र आ रही है मुझे, कंपटीशन में सक्सेस नज़र आ रही है, ग्रोथ, बहुत अच्छी एनर्जी है, वेरी ब्यूटीफुल। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। In fact, you are not on the road to success, you are very close to achieving success. सक्सेस आपके बहुत करीब है। फॉर पाइल नंबर 2, आपको सक्सेस आपके हर एस्पेक्ट में मिलती हुई नज़र आ रही है, जिसका आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, वो सक्सेस आपको दिसंबर में मिल जाएगी। ये एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए दिसंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। फॉर पाइल नंबर 2, दिसंबर का महीना क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। दया कीजिए मालिक, दया कीजिए। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। कॉर्नुकोपिया। यिन एंड यांग। आपको डुप्लीकेट नंबर्स काफ़ी दिख सकते हैं। 10-10, 11-11, 12-12, 13-13, 33-33, 22-22, 66-66, इस टाइप के नंबर्स बहुत दिख सकते हैं। केयरिंग कनेक्शन। एनी अदर कार्ड? थैंक यू। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए दिसंबर का महीना क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। दिसंबर का महीना क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके। द मून। द लवर्स। हैंगमैन। माय लास्ट शफल। द फूल। ओके। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें दिसंबर का महीना पाइल नंबर 2 के लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। थैंक यू। यांग। क्लीन इट अप। ओके।
My last shuffle. Truth be told. Okay. प्लीज़ गाइड करें, दिसंबर का महीना क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। स्टैग। ओके। ऑलराइट। दिसंबर का महीना क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू। लॉस। बोर्डम। ओके। प्लीज़ गाइड करें, दिसंबर का महीना क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। कैचिंग। इन्फ्लुएंस। कम्युनिटी। ओके। दिसंबर का महीना क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। हेल। आइस। रेन। ओके। ओके। दिसंबर का महीना क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। बिटर स्वीट। इम्पास। यहाँ पर तीसरा है डेस्टिनी। मैं ऐसे लगा देती हूँ, तीनों कार्ड दिख जाएंगे। ओके। बर्डन। ओके।
दिसंबर का महीना क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है फॉर फाइल नंबर 2। ओके, द बीवर एंड बर्च, द skunk एंड मंगोलिया। ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं दिसंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ऑल राइट, पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है, लक आपको फेवर करने वाला है और उसकी वजह से लक आपको फेवर करेगा, उसकी वजह से आप स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में जो थंडर स्टॉर्म चल रहा है वो कंप्लीट होने वाला है, मतलब वो ख़त्म होने वाला है। जो तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में बरस रहा है अभी, या तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग या कोई ऐसी कम्युनिटी जो आपके लिए अच्छी नहीं है, जिनकी संगति आपके लिए अच्छी नहीं है, या तो आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड सर्कल या आपका कोई ऑफिस में ऐसे लोग हैं जो आपके लिए सहायक नहीं हैं आपके आगे की जर्नी में, वो रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी कम्युनिटी कुछ ऐसे लोगों के साथ बनाते हुए या जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं जो आने वाले समय में आपकी सहायक होंगे। ये एनर्जी है। प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छी वाइब्स हैं। कुछ नया आप क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने हॉबी को अपना करियर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने हॉबी पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। सक्सेस और अबंडेंस की एनर्जी है यहाँ पर। आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था आपको। यहाँ पर कॉर्नोकोपिया की भी एनर्जी है जो यही दर्शा रही है कि आपको सक्सेस मिलने वाली है, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है या आप ऊपर से लिखवा के लाए हैं। भाग्य का साथ इस टाइम ड्यूरेशन में दिसंबर में भाग्य आपका साथ देगा, तो आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी लाइफ में मुझे बैलेंस भी आता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको एक ऐसा केयरिंग कनेक्शन या एक ऐसा पार्टनर मिल सकता है। जो लोग सिंगल हैं और पार्टनर की तलाश में हैं, आपकी लाइफ में एक पार्टनर आ रहा है जो आपकी कमी को पूरा करेगा और आपको कंप्लीट करेगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशन में हैं और आपका रिलेशन इन कांटेक्ट है, तो रिलेशन नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। कमिटमेंट मिल सकता है, शादी तक बात पहुंच सकती है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए मुझे कांटेक्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए प्रेगनेंसी की वाइब्स हैं। लव एंड रोमांस अगर आपकी लाइफ से ख़त्म हो गया था, स्पार्क ख़त्म हो गया था, केमिस्ट्री ख़त्म हो गई थी, तो वो स्पार्क वापस आ रहा है। ये एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा
सेक्सुअल इंटीमेसी की चाहत आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अपनी क्रिएटिविटी पर आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों से रिलेटेड आपको सुख मिल सकता है, बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी मिल सकती है। ये भी एनर्जी है। बच्चों की शादी तय हो सकती है, ये एनर्जी है। अगर आप शेयर मार्केट या शेयर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी, अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। वैसे तो मैं सब निकालूंगी, बट ओवरऑल जो एनर्जी आ रही है वो बता रही हूँ। उसके अलावा गाइडेंस जैसे काउंसलिंग वगैरह का जॉब आपको मिल सकता है। अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो काउंसलिंग से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड जॉब मिल सकता है आपको। जो लोग कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं ग्रेजुएशन वगैरह का, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, इस टाइप का कोई भी एग्ज़ाम है आपका तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मुझे ईश्वर का सानिध्य मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ईश्वर की गाइडेंस, ईश्वर की ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स, माता से रिलेटेड कोई सुख मिल सकता है आपको। या अगर आपके पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे थे आपकी शादी के रिश्ते के लिए, या आपके पार्टनर के पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे थे, तो आपको अपनी माँ का या अपने पार्टनर की माँ का सपोर्ट मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपकी शादी तय हो जाएगी। ये एनर्जी है। न्यू बिगनिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस नज़र आ रही है। उसके अलावा रेनबो ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत सारी अबंडेंस जैसे होती है ना, बारिश आती है तो प्योरिफिकेशन भी होता है हमारा। तो आपकी सोल का प्योरिफिकेशन भी नज़र आ रहा है मुझे। स्टेबिलिटी भी आती हुई नज़र आ रही है। और रेन आती है, बरसात आती है तो नए पौधे खिलते हैं, फ्लरिश होते हैं, अंकुरित होते हैं, ब्लॉसम करते हैं फ्लावर्स, पत्ते खिल जाते हैं। तो एक रीजुविनेशन की एनर्जी आ रही है, जैसे आप में एक नई वाइटलिटी, एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जो आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आएगा या आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएगा। आप रिचार्ज्ड हो जाएंगे, मतलब एक रिचार्ज की एनर्जी है, जैसे रीजुविनेट होने की एनर्जी है। काफ़ी हील होते हुए नज़र आ रहे हैं आप दिसंबर के महीने में। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आप काफ़ी रॉक सॉलिड, फर्म, डिसीशन ओरिएंटेड, मतलब आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत क्लैरिटी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। आप क्लियर थॉट प्रोसेस के साथ आगे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने करियर में या किसी भी चीज़ में, कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। जो भी लॉसेस आपके पिछले समय में हुए हैं, वो लॉस किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकते हैं। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या आपने किसी को खोया है, या फिर आपकी लाइफ में से कोई पार्टनर चला गया है, या आपकी लाइफ में किसी ने आपको बिट्रे कर दिया है, या किसी तरीके का इमोशनल हर्ट, मतलब आपको जो दुख मिला है वो किसी भी वजह से मिल सकता है। आपकी जॉब चली गई, या किसी भी, कोई भी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो किसी भी तरीके का जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई दिसंबर के महीने में होती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में जो बर्डन चल रहा था, जो बोझा आप इतने समय से ढो रहे थे, वो बोझा आपके कंधों से उतरता हुआ नज़र आ रहा है। और इस बोर्डम की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं, सॉलिट्यूड और आइसोलेशन से बाहर आ रहे हैं। काफ़ी मेल जोल आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, एक नई कम्युनिटी के साथ, एक ऐसे लोगों के साथ बढ़ते हुए कनेक्शंस बनेंगे आपके, जो आपके जीवन में आगे सहायक होंगे, जो आपको दुख नहीं देंगे, आपके दिल को नहीं दुखाएंगे। स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी, और डिवाइन प्रोटेक्शन आ रहा है आपके लिए।
और किसी भी गलत संगति में अगर आप थे तो उस गलत संगति से आप बाहर आ रहे हैं, ये एनर्जी है। अब हम एक एक करके देखना शुरू करते हैं टैरो से कि आपके लिए क्या एनर्जी है। सबसे पहले हम देखेंगे कैरियर। मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 2 का करियर दिसंबर के महीने में कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गिव मी 4 कार्ड्स फॉर 4 वीक्स। फर्स्ट वीक, थैंक यू। 1 कार्ड, 1 कार्ड, ओके। सेकेंड वीक, थैंक यू। थर्ड वीक, थैंक यू। फोर्थ वीक, थैंक यू। क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई, थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट वीक जो है आपके कैरियर को लेकर मुझे नज़र आ रहा है कि कैरियर में चेंज नज़र आ रहा है। फर्स्ट वीक में बहुत सारे लोग जो हैं उनके कैरियर में चेंज नज़र आ रहा है। आपकी जॉब छूट सकती है फर्स्ट वीक में, बट जैसे ही छूटेगी उससे पहले आपको दूसरी जॉब मिल जाएगी, ये भी एनर्जी है। ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, रीलोकेशन की एनर्जी आ रही है, ट्रांसफ़र की एनर्जी आ रही है, दूसरी जॉब की एनर्जी आ रही है, ग्रोथ की एनर्जी आ रही है, अप्रिसिएशन, रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन मिल सकता है आपको फर्स्ट वीक में, ये एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, सेकेंड वीक जो है वो काफ़ी कुछ लेकर आ रहा है। सेकेंड वीक में आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नज़र आ रही है। क्लैरिटी ऑफ माइंड, थॉट एंड एक्शन। आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आप स्टेबिलिटी और ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जॉब मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं सेकेंड वीक में। जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की बहुत हाई चांसेस हैं। कैरियर में अप्रिसिएशन मिलने के बहुत चांसेस हैं, ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं कैरियर में। जॉब स्विच करने के या बिज़नेस डील, कोई ऐसी बिज़नेस डील जो आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल कर देगी।
नए क्लाइंट्स जुड़ते हुए नज़र आएंगे। अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कोई डिस्प्यूट चल रहा था किसी के साथ, पैसों को लेकर कोई लेन देन, या फिर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जैसे ऑफिस में बॉस के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या कोलीग्स के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, तो वो रिज़ॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म हो रहे हैं। ओवरऑल सेकेंड वीक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है। ठीक है, काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी है सेकेंड वीक की रिलेटेड टू करियर। प्लीज़ क्लैरिफाई। थर्ड वीक जो है, ओवरऑल अभी तक जो भी फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और थर्ड वीक, तीनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है। आप अपनी जॉब, अगर आपकी जॉब में आपको ज़रा सी भी ऐसी हरकत नज़र आए या आपको ऐसा लगे कि आपकी जॉब किसी वजह से जा सकती है, तो जब तक आपके हाथ में दूसरी जॉब नहीं आ जाए तब तक आप उस जॉब के लिए रेजिग्नेशन मत दीजिएगा। गुस्से में आके, तैश में आके, या किसी वजह से आप अचानक से ऐसा डिसीजन ले लें, ऐसा मत करिएगा। क्योंकि तीनों, अभी तक के तीनों वीक्स में एक एनर्जी बहुत कॉमन आ रही है कि आपका जॉब छूट सकता है। तो जब तक आपके हाथ में दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं हो तब तक जॉब मत छोड़िएगा। थर्ड वीक की जो एनर्जी है उसमें भी यही एनर्जी है कि आपका जॉब छूट सकता है, दूसरा जॉब मिल जाएगा। दूसरा जॉब की एनर्जी आ रही है कि मिल जाएगा। ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने की पावर आप में होगी, बिकॉज़ यहाँ पर क्लैरिटी की एनर्जी है, क्लैरिटी ऑफ माइंड, थॉट एंड एक्शन। तो आप इनडिसीजन की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। कोई कन्फ्यूजन था तो कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिएगा, डिवाइन गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, उसको यूज़ करिए। अपनी अंतर मन की आवाज़ को सुनकर डिसीजन लीजिएगा, किसी के बहकावे में आके डिसीजन मत ले लीजिएगा। थर्ड वीक बहुत अच्छा मतलब अच्छा है। सेकंड वीक सबसे, अभी तक की तीनों वीक्स में से सेकंड वीक सबसे बेस्ट है। अब फोर्थ वीक की एनर्जी देख लेते हैं कैरियर को लेकर। प्लीज़ क्लैरिफाई। फोर्थ वीक जो है उसमें भी ये एनर्जी है कि आपका जॉब जा सकता है। तो दिसंबर का महीना कैरियर को लेकर आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लेकर आया है। वो क्वेश्चन मार्क मैंने आपको बता दिया, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। फोर्थ वीक थोड़ा स्ट्रेसफुल रह सकता है कैरियर को लेकर। किसी वजह से आपको आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी करता हुआ नज़र आ रहा है जॉब में, जो आपको पता नहीं चलेगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान रहेंगे। मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा आपको, आपको टेंशन की वजह से, मतलब आपको टेंशन हो जाएगी इस चीज़ को लेकर। कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। अगर आपका कोई बिज़नेस है तो बिज़नेस में किसी तरीके का कुछ रुकावट या फिर किसी तरीके का कोई बाधा या कोई कोई ऐसी अड़चन आती हुई नज़र आ रही है मुझे, जिसकी वजह से आप टेंशन में आ जाएंगे बिज़नेस में। या तो बिज़नेस की कोई डील क्रैक नहीं होगी जिसकी वजह से आपको काफ़ी मायूसी फेस करनी पड़ेगी, या क्लाइंट्स हाथ से चले जाएंगे,
अगर आप रिटेल में हैं तो आपका जो डेली इनकम है वो कम हो जाएगी फोर्थ वीक में इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द वीक्स। स्टडीज़ में आपकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो फोर्थ वीक में अपना मेंटल ओवर थिंकिंग की वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो सकता है। मैंने हर तरीके की सिचुएशन बता दी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, डिस्ट्रैक्शंस होंगे। अगर आप जॉब में हैं तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से टेंशन होगी, कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, जॉब छूट सकता है। अगर बिज़नेस है तो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आप हाथ से गंवा सकते हैं। हायर लर्निंग के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, मतलब कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा समय है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कोई हायर लर्निंग आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अच्छा समय है। पढ़ाई के लिए कोई ज्वाइन कर सकते हैं आप कोर्स, ये एनर्जी है। अब हम देख लेते हैं फाइनेंस। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, फाइनेंस कैसा रहेगा फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, ओके, थर्ड वीक, ओके, फोर्थ वीक, ओके। क्लैरिफाई कर लेते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। फाइनेंस को लेकर आपका जो फर्स्ट वीक है उसमें अचानक से आपको कोई ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कुछ अचानक होगा, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर से, मतलब जो भी आप काम करते हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में कुछ पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, कुछ नेगेटिव नहीं होगा, बट ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा होगा जो आपको आपके दिल को खुश कर देगा, कुछ पॉजिटिव। अगर आप जॉब में हैं तो अचानक से मतलब अनएक्सपेक्टेड आपको ग्रोथ मिल सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, रीलोकेशन के चांसेस हैं, रीलोकेशन के चांसेस हैं, और कुछ हैप्पी एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। आपकी लाइफ से स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन कैरियर को लेकर ख़त्म होती हुई, मतलब फर्स्ट वीक में नहीं, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, ये एनर्जी है फाइनेंस को लेकर।
तो फाइनेंस को लेकर आपको हो सकता है ट्रैवल करना पड़े। ये ट्रैवल फुल मून के आसपास मुझे नज़र आ रहा है। या तो आपका काम जो है फाइनेंस, अगर आप लोन डिपार्टमेंट में हैं तो आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह पे हो जाएगा जहाँ पर आपको नदी क्रॉस करके जाना पड़ेगा दूसरी जगह। और या फिर आपका जो काम है लोन वगैरह का, जैसे होता है ना कि आपने सपोजिंग कोई रीजन संभाल रहे हैं आप, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सपोजिंग ए रीजन संभाल रहे हैं, ए फॉर एप्पल, ए रीजन है आपके पास, आपको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी, एक्स्ट्रा काम दे दिया क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो आप बी सिटी का काम भी संभालिए। और बी सिटी के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो वो उसके बीच में नदी आएगी। तो आपका फाइनेंस का काम है सपोजिंग, तो आपका लोन डिपार्टमेंट है सपोजिंग, तो लोन डिपार्टमेंट में आप ए का भी संभाल रहे हैं और बी का भी संभाल रहे हैं। जैसे आप रीजनल हेड बन गए तो आपके पास एक बड़ा रीजन आ गया, उस रीजन में बहुत छोटी छोटी सिटीज़ भी हैं और आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो आपकी पोजीशन भी इंक्रीज़ हो गई और आपको काम भी मिल गया ज़्यादा, और आपको जो भी आप लोन देते हैं वो आपको दूसरी जगह जाकर भी आप लोन वगैरह देंगे, उस तरीके का कुछ नज़र आ रहा है। उसके अलावा कोलैबोरेशन, फाइनेंस में आपका कोलैबोरेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंस में कुछ कोलैबोरेशन आप किसी से करते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो आपको, अगर आपने लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपको लोन मिल जाएगा, ये भी एनर्जी है। जैसे मकान वगैरह का, स्पेशली हाउसिंग लोन की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर, हाउसिंग लोन की एनर्जी आ रही है। या फिर स्टडी वीज़ा के लिए अगर आपने लोन लेने के लिए कोशिश करी है, स्टडी के लिए लोन, स्टडी के लिए भी लोन नज़र आ रहा है, स्टडी के लिए लोन नज़र आ रहा है। जैसे ट्रैवल वगैरह के लिए भी लोन नज़र आ रहा है मुझे, कुछ लोग ट्रैवल के लिए भी लोन ले लेते हैं, वो भी नज़र आ रहा है। कोलैबोरेशन आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। और फाइनेंस में आप कुछ इन्वेस्टमेंट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पास में फर्स्ट वीक में अच्छा पैसा आप इन्वेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं किसी प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी की एनर्जी आ रही है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये एनर्जी है। तो फाइनेंस की जो हालत है वो अच्छी नज़र आ रही है फर्स्ट वीक में, कोई मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है फर्स्ट वीक में फाइनेंस को लेकर। सेकेंड वीक, सेकेंड वीक बहुत अच्छा है फाइनेंस को लेकर, बहुत अच्छा, आई थिंक बेस्ट है मेरे ख्याल से चारों वीक्स में से। वैसे मैंने अभी चारों की एनर्जी देखी नहीं है, बट मुझे ऐसा न प्रतीत हो रहा है कि सेकेंड वीक जो है वो बेस्ट है फाइनेंस को लेकर। भरपूर मात्रा में पैसा आएगा, प्रचुर मात्रा में, मतलब अच्छा वाला पैसा, खूब मोटा पैसा, खूब मोटा धन। आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, ट्रैवल के पे एक्सपेंडिचर भी होगा, ये भी है, ट्रैवल पर एक्सपेंस हो सकता है। ये फर्स्ट वीक में आपका जो एक्सपेंस है वो मकान पे इन्वेस्टमेंट, मैं कहूँगी उसको एक्सपेंस नहीं बोलूँगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप वैसे मुझे नहीं, उसकी एनर्जी नहीं आ रही है,
मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप सेलिब्रेशन पर एक्सपेंस कर सकते हैं अपनों के लिए, या फिर आप जैसे आपके घर में कोई शादी वगैरह है या कोई मांगलिक कार्य है तो उस पे एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपके फर्स्ट वीक में। सेकंड वीक की जो एनर्जी है उसमें आपका एक्सपेंस सेलिब्रेशन पे हो सकता है, ट्रैवल पे हो सकता है, इन दो चीज़ों पे एक्सपेंस नज़र आ रहा है, या फिर हायर लर्निंग स्टडी लोन ये नज़र आ रहा है। उसके अलावा बहुत अच्छा पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आएगा, एक जगह से पैसा नहीं आएगा, मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत अच्छा एनर्जी है सेकंड वीक की, तो बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है। लक भी आपको फेवर करेगा। तो जैसे कहते हैं ना भाग्य का साथ मिल रहा है, तो डिवाइन की तरफ से जो ब्लेसिंग्स के रूप में पैसा, अगर मैं कहूँ तो पैतृक संपत्ति, मतलब जो जो पैसा आपने कमाया नहीं है, अचानक से आपकी जैसे लॉटरी लग गई फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। आपने सोचा नहीं और आपको अचानक से ऐसा कुछ हो गया जो आउट ऑफ द ब्लू, समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड, कि अचानक से जैसे कोई आपने कोई लॉटरी ले रखी थी या कोई शेयर्स में आपका एकदम उछाल आया और आपका पैसा रातों रात बढ़ गया, कुछ इस तरह की एनर्जी, समथिंग लाइक दैट। या जैसे इनहेरिटेंस या कुछ इस तरह का, कुछ बड़ा धन, कुछ मोटा धन, मतलब अच्छा खासा धन आता हुआ नज़र आ रहा है, मोटा पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। और देवीय कृपा की वजह से कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकम भी आती हुई नज़र आ रही है। मैंने कहा ना मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। क्लाइंट्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपके क्लाइंट्स जो हैं या आपका जो मतलब मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, ये एनर्जी है। सेकेंड वीक बहुत अच्छा है फाइनेंस को लेकर। थर्ड वीक, थर्ड वीक में खर्चा ही खर्चा है। सेकेंड वीक में इतना मिल रहा है, थर्ड वीक में आप उसको उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड वीक की एनर्जी खर्चे की है, तो थर्ड वीक को थोड़ा सोच समझ के खर्चा करिएगा। ऐसा नहीं कि आपने सारा लेके पैसा उड़ा दिया उसको। तो थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलिएगा। खर्चा नज़र आ रहा है थर्ड वीक में। फोर्थ वीक, फोर्थ वीक जो है वो ठीक ठीक नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी है। किसी को भी पैसा देने से पहले या पैसा लेने से पहले जांच परख कर लीजिएगा। बहुत सोच समझ के किसी को उधार दीजिएगा या किसी को पैसा दीजिएगा या किसी से पैसा लेना है तो भी जांच पड़ताल कर लीजिएगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो क्रिमिनल हो जिससे आप पैसा ले रहे हैं, आप ही को जाल में फंसा दे वो। यहाँ पर इस तरह की कुछ एनर्जी आ रही है मुझे। तो या फिर किसी का पैसा अटक सकता है, ये भी एनर्जी आ रही है कि आपने किसी को पैसा दे दिया, वो पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा है, ये भी एनर्जी आ रही है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसको बहुत सोच समझ के, या फिर कोई बिज़नेस डील कर रहे हैं या कोई भी तरीके का कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, स्टडी लोन हो गया, या किसी भी तरीके का कुछ ऐसा आप कर रहे हैं
तो या कोई भी छोटा मोटा लोन भी ले रहे हैं, जैसे कई बार होता है कि हम ब्याज पे पैसा ले लेते हैं, तो उसकी जांच पड़ताल कर लीजिएगा। या किसी एजेंट को आपको पैसा देना है कोई काम करवाने के लिए, तो ऐसा ना हो कि वो एजेंट पैसा भी ले ले और आपका काम भी करके ना दे। तो यहाँ पर वो एनर्जी भी है कि आपने पैसा दे दिया और आपका काम भी नहीं हुआ, तो पैसे बट्टे खाते गए, वो वाली एनर्जी आ रही है। पैसा अटक सकता है, तो दिमाग लगा के सोच समझ के जांच पड़ताल करके फिर पैसा दीजिएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी एनर्जी है। आपका पैसा जो ऑलरेडी है वो ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। आपका पैसा पढ़ाई में लग सकता है, अगर आप हायर लर्निंग की तरफ जाना चाहते हैं तो आपका पैसा हायर लर्निंग की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपको कुछ क्लाइंट्स नए जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप अपने पैशन से रिलेटेड कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं या शुक्र ग्रह से रिलेटेड कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वैसे तो सेकंड वीक बेस्ट है। लास्ट वीक में सोच समझ के करिएगा या पूछ लीजिएगा फिर करिएगा, ये एनर्जी है। अब हम आ जाते हैं हेल्थ पर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए फर्स्ट वीक कैसा रहेगा हेल्थ को लेकर। ओके, सेकंड वीक। थर्ड वीक। फोर्थ वीक। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक जो भी लोग फर्स्ट वीक हेल्थ के लिए अच्छा नज़र नहीं आ रहा मुझे। आप आपका अपने एक तो हेल्थ को लेकर पानी से रिलेटेड आपको कोई तकलीफ़ हो सकती है, जैसे टाइफाइड हो गया, वाटर बोर्न डिजीज़ेज़ होती है ना, जैसे वाटर इन्फेक्शन की वजह से आपके लंग्स में पानी भर गया, या फिर ये जो होता है व्हाट यू से पानी की वजह से आपको कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पानी चला गया कान में, उसकी वजह से ईएनटी की प्रॉब्लम नज़र आ रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आप
इमोशनल रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे अ, आपका जो मन है वो स्थिर नहीं रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा व्यथित या बहुत ज़्यादा दुखी होने की वजह से आप अ, अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो डिप्रेशन में जाने की एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, नींद नहीं आना, किसी चीज़ का डर, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। बुरे सपने आना, कुछ इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं। अ, तो इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाइए। पहली चीज़ तो पानी से रिलेटेड एक तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप फ़िल्टर्ड, मतलब जो प्योरीफाइड वाटर है उसी को लें। कहीं भी इधर उधर का पानी मत पी लीजिएगा, आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे आप यंग एज में हैं चाहे आप ओल्ड एज में हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो यंग एज में है वो उनको बीमारी नहीं हो सकती, बीमारी किसी को भी हो सकती है, बता के नहीं आती कोई चीज़। दूसरी चीज़, एंजाइटी और स्ट्रेस की प्रॉब्लम, इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आएगी, ओवर थिंकिंग, उसकी वजह से पल्स शूट हो जाना, पल्स जो है पल्स रेट बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, सिर में दर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं। ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। उसके अलावा मुझे बैक एक से रिलेटेड प्रॉब्लम नज़र आ रही है। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि पूरी जो बैक है आपकी वो, उसमें कोई तरीके की तकलीफ़ हो सकती है। और फर्स्ट वीक हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपको कुछ जो मैरिड हैं या जो रिलेशनशिप में हैं, तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो किसी तरीके की कोई मिसहैपनिंग भी हो सकती है रिलेटेड टू, मतलब मिसहैप इन द सेंस कि सेक्सुअल इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है, तो उसका भी ध्यान रखें। तो मुझे काफ़ी कष्ट नज़र आ रहा है फर्स्ट वीक में, काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं कहूँ तो मृत्यु तुल्य कष्ट। ये पाइल 1 में भी एनर्जी आई थी, हेल्थ को लेकर काफ़ी दिक्कत वाली एनर्जी थी, और आपके में भी मुझे फर्स्ट वीक ही काफ़ी तकलीफ़दायक नज़र आ रहा है। सेकंड वीक, सेकेंड वीक में भी मुझे डिप्रेशन की एनर्जी आ रही है, और डिप्रेशन की एनर्जी आ रही है, पानी से रिलेटेड डिप्रेशन, पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम और सेक्सुअल प्रॉब्लम आपको हो सकती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो प्रॉब्लम आपको हो सकती है किसी भी तरीके की, तो उसका ध्यान रखें। थर्ड वीक, थर्ड वीक में आपको अगेन स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड
बैक में बहुत पेन हो सकता है। पूरी जो बैक है, पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड है, कंधों से लेके और नीचे पैरों तक, ऊपर से लेके नीचे तक मुझे बैक में पीछे बहुत दर्द की एनर्जी आ रही है। शोल्डर्स में बहुत पेन हो सकता है। उसके अलावा वायु से रिलेटेड आपको एलर्जी हो सकती है। कोई ऐसी चीज़ जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया, सर्दी ज़ुकाम खांसी है तो नॉर्मल ही है सर्दियों में, इस टाइप की कोई चीज़ हो सकती है आपको, या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। एसिडिटी की प्रॉब्लम भी आपको तंग कर सकती है 3rd वीक में। 4th वीक, फोर्थ वीक जो है उसमें 4th वीक में मुझे एक चीज़ की एनर्जी आ रही है। एक तो वायु से रिलेटेड वायरल इन्फेक्शन की एनर्जी आ रही है। अगेन वाटर बोर्न डिजीज़ेस जो होती हैं, पानी से जो समस्याएं हो जाती हैं, गैस्ट्रोएंट्राइटिस, ये 1st वीक की भी एनर्जी है पानी से रिलेटेड। गैस्ट्रोएंट्राइटिस, पेट खराब हो गया, स्टमक इन्फेक्शन, इंडाइजेशन, ये सब 4th वीक में भी यही सारी चीज़ें हैं। एसिडिटी की प्रॉब्लम, सीवियर एसिडिटी आपको हो सकती है। उसके अलावा अगेन स्पाइनल कॉर्ड की एनर्जी आ रही है। स्पाइनल कॉर्ड की एनर्जी आ रही है। इस स्पाइनल कॉर्ड में आपके बहुत कुछ किसी तरीके का कष्ट हो सकता है, किसी तरीके की एक कंटिन्यूस पेन की एनर्जी आ रही है मुझे। ये सभी में आई है ऑलमोस्ट, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, स्पेशली शोल्डर्स से लेके और पूरा नीचे तक ये एनर्जी है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का, बीपी वगैरह का ध्यान रखिए, और जो मैंने अभी बातें बताई हैं उनका ध्यान रखिए। अब हम लव की एनर्जी पे आ जाते हैं। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए। लव लाइफ कैसी रहेगी? 4 कार्ड्स, 1 कार्ड फॉर 1 वीक। थैंक यू। abundance, 2nd week, the divine masculine, 3rd week, sexual freedom, 4th week, distorted feminine. Okay, please clarify. फर्स्ट वीक आपकी लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आप किसी टॉक्सिक रिलेशन से बाहर आ रहे हैं
और आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, स्पेशली क्योंकि बात लव लाइफ की हो रही है तो लव लाइफ में अबंडेंस आ रही है। ईश्वर आपको ऐसे साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ देते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपका यूनियन बहुत करीब है, ऐसी एनर्जी आपको आने वाली है। और जो टॉक्सिक रिलेशन में हैं उनको ऐसे साइन मिलेंगे कि आपकी लाइफ से वो पर्सन जाता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, तो फर्स्ट वीक आपकी लव लाइफ को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। सेकंड वीक, कुछ लोगों के लिए नया रिश्ता, शादी तय होना, अपने पार्टनर से मिलना, ये सब हो सकता है। रिकन्सिलिएशन, अभी जस्ट मैंने यही बोला था कि आपको फर्स्ट वीक जो है ईश्वर ऐसे सिग्नल देंगे कि आप यूनाइट होने वाले हैं। और सेकंड वीक में रिकन्सिलिएशन आ गया। तो अगर आप अपने ट्रू पार्टनर के साथ हैं तो रिकन्साइल हो जाएगा, टॉक्सिक के साथ हैं तो अलग हो जाएंगे। थर्ड, एक्स लवर। थर्ड में एक्स लवर कुछ लोगों का वापस आ सकता है और आप उसके साथ रिकन्साइल करेंगे, एक्स लवर के साथ। सेकंड में भी आपका एक्स लवर हो सकता है जिससे आप रिकन्साइल करें। और थर्ड वीक में भी एक्स लवर के साथ रिकन्साइल करने की एनर्जी आ रही है। इसमें मुझे मैरिज वाली एनर्जी भी आ रही है, जैसे किसी का डाइवोर्स हो गया और वो पर्सन अपने ही पार्टनर के साथ वापस रिकन्साइल करना चाहता है या चाहती है, तो ये वहाँ पर वो एनर्जी भी है। सेकंड में भी वही एनर्जी है, थर्ड में भी वही है, दोनों में सेम एनर्जी है। इसमें ये भी एनर्जी आ रही है कि आपकी शादी नहीं हुई, रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी बीच में आ गई थी, शादी नहीं हुई थी, यहाँ पर वो एनर्जी भी है। बट इसमें वो एनर्जी नहीं है, इसमें रिकन्सिलिएशन तो है ही है। जो एनर्जी सेकंड वीक में है वो थर्ड में तो है ही है। थर्ड वीक में एक एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड हो गई है कि आपका डाइवोर्स हो गया और आप उसी पार्टनर के साथ रिकन्साइल कर रहे हैं, तो वो एनर्जी भी यहाँ पे मौजूद है। फोर्थ वीक, फोर्थ वीक आपका काफ़ी खर्चा होने वाला है। अगर आप मेल हैं तो अपनी फ़ीमेल पर बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे आप, या फिर कोई पूजा पाठ वगैरह करवाने में आपका काफ़ी खर्चा होगा। जैसे आप सोचें कि मैं यूनियन में आ जाऊं, उसके लिए आप कोई पूजा करवाएं, कोई हवन करवाएं, कोई यज्ञ करवाएं, कोई रत्न पहने, कोई कुछ कुछ भी ऐसा जिससे कि आपका यूनियन हो जाए। या फिर आप अलग होना चाहते हैं तो आप अलग होने के लिए कुछ रेमेडी करें, उस पे आपका खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे डिवाइन इंटरवेंशन भी नज़र आ रही है फोर्थ वीक में। वो डिवाइन इंटरवेंशन या तो आपका रिश्ता जोड़ देगी या तो आपका रिश्ता तोड़ देगी। अगर आप सही पार्टनर के साथ हैं तो रिश्ता जुड़ जाएगा। आप चाहे वो रेमेडी करके जुड़े, चाहे कैसे भी जुड़े, जुड़ना तो ईश्वर के हाथों में है। तो हम अपनी सहूलियत के लिए या कह लीजिए अपने सेटिस्फेक्शन के लिए रेमेडी करते हैं, बट अल्टीमेटली सब कुछ ईश्वर के हाथों में है।
तो डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अगर आपका यूनियन सही पार्टनर के साथ होना है तो डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू आपका चाहे पैसा लगेगा पूजा पाठ में, बट आपका यूनियन हो जाएगा। और अगर आपको अलग होना है तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा, पूजा पाठ में पैसा लगेगा, आप अलग हो जाएंगे। तो लव लाइफ की ये एनर्जी है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीक तो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, फोर्थ भी अच्छा ही है मेरे हिसाब से। तो किसी टॉक्सिक रिलेशन से बाहर आना तो अच्छा ही है, कुछ नेगेटिव नहीं है इसमें। ओके, सो हमने लव लाइफ की भी बात कर ली, अब हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर लेते हैं जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से दिसंबर कैसा रहेगा, फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक एनर्जी आ रही है फर्स्ट कि बैलेंस करिए अपने चक्रास को। प्लीज़ क्लैरिफाई। ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है आपको, मदर अर्थ के साथ कनेक्शन जोड़िए अपना। ये एनर्जी है स्पिरिचुअलिटी की फर्स्ट वीक की। सेकंड, अगर आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स चाहिए तो सृष्टि के साथ कनेक्शन जोड़िए। सेकंड वीक, प्लीज़ क्लैरिफाई। सेकेंड वीक में आप के लिए हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है। सेकेंड वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, हीलिंग लेकर आ रहा है। आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है सेकेंड वीक में। थर्ड वीक, किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं सेकेंड वीक में। थर्ड वीक, ईश्वर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है, या ये कह लीजिए कि मेडिटेशन में आपकी इच्छा जो है वो और प्रबल होती हुई नज़र आ रही है। ईश्वर में आस्था बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है थर्ड वीक की। अच्छा, मैंने कार्ड नहीं निकाला क्या? ओके, कनेक्शन जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। फोर्थ वीक, प्लीज़ क्लैरिफाई। अचानक से कुछ ऐसा टावर मोमेंट या सडन कुछ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हो सकता है
जो लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में या अपने सोल पर्पस की तरफ अलाइंड नहीं हैं, ये मैसेज स्पेशली उनके लिए है जो दुनियादारी में ही लगे हुए हैं। ईश्वर से उनको कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना नहीं है। उनकी लाइफ में एक झटका उनको मिलने वाला है बहुत तेज़, जो उनको खींच के ले आएगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ। ये एनर्जी है 4th वीक की। और एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है मुझे। एक ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में 4th जो लास्ट वीक है, क्योंकि एनर्जीज़ चेंज होंगी। नया साल आ रहा है, तो नया साल जो है वो कुछ नई ऊर्जाओं को लेकर आ रहा है। तो उसको अलाइन करने के लिए आपकी एनर्जीज़ के साथ आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो 4th वीक जो है वो सभी के लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। कोई किसी के लिए किस वे में, किसी के लिए किस वे में, तो कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा 4th वीक में। ये सभी के लिए है, डिपेंड करता है, किसी के लिए ज़्यादा होगा, किसी के लिए कम होगा। जो अलाइंड नहीं है स्पिरिचुअलिटी से उनके लिए ज़्यादा अफेक्टेड होगा, जो अलाइंड हैं उनको ये झटका धीरे से लगेगा। ठीक है, ओके, व्हाट एल्स? यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। तो पहला वीक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए फर्स्ट वीक को यूटिलाइज़ करें। आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है मुझे। चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। फर्स्ट वीक में डेफिनेटली आप कोई चेंज एक्सपीरियंस करेंगे जो बहुत ही पॉजिटिव होगा, जो बहुत ही ज़्यादा खुशी लेकर आएगा। ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज़। अपने आप को किसी से कम मत समझिए। यू आर द बेस्ट, यू आर यूनिक। ईश्वर के क्रिएशन हैं आप, ईश्वर ने बनाया है आपको। आपको यूनिक टैलेंट्स दिए हैं। अपने टैलेंट्स को निखारने का समय है, अपने आप के ऊपर काम करने का समय है। अपने पैशन को रीलिव करने की कोशिश करिए। अपने आप से प्यार करिए, सेल्फ लव की एनर्जी में आइए। 3rd वीक एक्सपेक्टेशंस, डोंट सीक एनीबॉडीज अप्रूवल। ऑफ कोर्स आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। इट इज़ एब्सोल्युटली योर कॉल। आप किस तरीके का ड्रेसिंग सेंस रखना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, आपका क्या अपीयरेंस आप चाहते हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ को लीड करना चाहते हैं, इसके लिए आपको किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है सिवाय ईश्वर के। अगर आप सही काम कर रहे हैं और ईश्वर की रज़ा है उसमें, ईश्वर की मतलब ईश्वर की रज़ा को इंग्लिश उसमें क्या कहते हैं, ईश्वर की सहमति है, तो आप कुछ भी करें। अगर ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं उस काम में या ईश्वर की सहमति है, आप ईश्वर से पूछ कर वो काम कर रहे हैं, तो ईश्वर के अलावा आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। तो आपका पोटेंशियल जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी ऑब्स्टिकल को पार कर सकता है। मतलब आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है, इतना स्ट्रेंथ और करेज और स्टैमिना, मतलब आपका पोटेंशियल, आपकी आपकी आभा, आपकी प्रतिभा, आपके अंदर यूनिकनेस है।
यू आर यूनिक इन योर ओन स्पेशल वे। तो अपने आप को निखारिए, बार बार यही मैसेज आ रहा है यहाँ पर। आप काबिले तारीफ़ हैं, ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं। सो अपने आप को किसी से कम मत समझिए, ठीक है। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, व्हाट ब्लेसिंग्स फॉर पाइल नंबर 2, व्हाट ब्लेसिंग्स। ओके, ग्रीविंग, रोना छोड़ दीजिए। हर बात पे क्रिब करना, हर बात पे मायूस हो जाना, हर बात पे उदास हो जाना, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। आपका भला हो जाएगा। वो कॉल कब करेगा, वो मैसेज कब करेगा, आज वो मुझे टाइम देगा, आज वो मुझे टाइम नहीं देगा, उसका डाइवोर्स कब होगा, उसके साथ यूनियन कब होगा। इससे ऊपर भी दुनिया है, इसके अलावा भी दुनिया है, ठीक है। ईश्वर, आप इतनी जो क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं मेरे साथ, अगर आप उतना टाइम डेडिकेटेडली ईश्वर को देंगे तो मेरे ख्याल से आपको टैरो रीडर क्या किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ये बात मैं कई बार बता चुकी हूँ। मैं अपने बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं जनरल बात कर रही हूँ। मेरे अलावा बहुत सारे करोड़ों टैरो रीडर होंगे या एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वॉटेवर। इतना डेडिकेटेडली जो टाइम आप क्वेश्चन आंसर में वेस्ट करते हैं, उतना डेडिकेटेडली अगर आप ईश्वर की साधना करें, ईश्वर की पूजा करें, ईश्वर की सच्चे मन से ईश्वर से मांगें, प्रार्थना करें, तो शायद ईश्वर आपकी पुकार सुन लेंगे। लेट इट गो। तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं ताकि आपकी लाइफ में हार्मनी आ सके, आपका हार्ट चक्र हील हो सके, आप किसी के साथ कमिटमेंट में आ सकें, आपकी फैमिली बन सके, ठीक है, और आपकी लाइफ में बैलेंस आ सके। ब्लेस, डिवाइन गाइडेंस। मैंने अभी जस्ट ही बोला था ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया। तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, यू आर वेरी क्लोज टू रीचिंग योर डेस्टिनेशन। और आपको ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी सहायता करेंगे आपकी आगे की जर्नी में। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दी थी। सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू, आपको देखने की ज़रूरत है। और नेचर के साथ को क्रिएट करिए, सृष्टि के साथ को क्रिएट करिए। रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। इस रीडिंग को क्लेम करें 11/11 से। फाइनल गाइडेंस फ्रॉम असेंडेंट मास्टर्स। फाइनल गाइडेंस। काउंट योर ब्लेसिंग्स, ब्यूटिफुल। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए। द डिवाइन फिजिशियन आर्कएंजल रफाएल, आपकी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है मुझे। न्यू बिगनिंग्स, वाओ, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। ओपन योर हार्ट आर्कएंजल कैम्यूल, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, 6 बजे तक मुझे आपके कमेंट्स नहीं मिले तो आपको फ्री रीडिंग नहीं मिल पाएगी, ठीक है। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।